जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज जो टॉपिक पे अपन विमर्श करने वाले हैं वो झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो कि धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। और धर्मांतरण के रैकेट में इतने कम समय में इतने पैसे बना लिया। वहां के स्थानिक लोग बताते हैं कि ये झांगुर बाबा जो पहले फेरी लगा के मग बेचता था, गली गली, बाद में ये वहां पे प्रधानी लड़ा और प्रधानी का चुनाव हारने के बाद वो मुंबई आया। और मुंबई आया तो एक सिंधी परिवार जो अपने पति, पत्नी और बेटे के साथ रहते थे, से इसकी मुलाकात हुई। वो नीतू नाम की औरत, और उसका ब्रेन वॉश करके, उसका धर्म परिवर्तन करके उसका नाम नसरीन रखा, और उसकी जो यहाँ की प्रॉपर्टी थी उसको बेचवा के बलरामपुर में जाके एक बड़ी कोठी उसके नाम पे कर देता है, जो कि अवैध, इलीगल कब्जा करके बनाया जाता है। अब जिस हिसाब से खबर चल रही है, 40 बार से अधिक इस्लामिक देशों का यात्रा कर चुका है और अलग अलग 40 बैंक अकाउंट में 100 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो ये लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का अलग अलग रेट लिस्ट बना के रखा था। नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर ले आने वालों को वो ब्रेन वॉश करता था और उनका धर्म परिवर्तन करा के उनका नाम मुस्लिम महिला के नाम पे रखता था। और यही खबर जो लखनऊ की गुंजा का है, और गुंजा को एक अंसारी नाम का लड़का अमित बनता है और उसको ले जाता है, दुबई ले जाता है, और वहां पे झांगुर बाबा को फोन करता है कि आप आ जाओ। झांगुर बाबा जाता नहीं, क्योंकि पुलिस की निगरानी उसके ऊपर रहती है। यह कि बाद में वो लड़की वापस आती है और सारा भंडाफोड़ हो जाता है। तो ये झांगुर बाबा, जो कि जमालुद्दीन, कैसे इतने पैसे बना लिया और कहां से पैसे आए, अब इसको नवंबर 2024 में ही इसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित था, मगर मिल नहीं रहा था। अभी यूपी एटीएस ने शनिवार को इसको, जमालुद्दीन को और नसरीन को लखनऊ के 5 स्टार होटल में पकड़ा है, जहां ये 17 महीने से रह रहा था और वहीं पे इसका धर्मांतरण का काम चल रहा था। होटल वालों ने बताया कि ये नसरीन दिन में 1-2 बार निकलती थी, मगर ये जमालुद्दीन जो झांगुर बाबा है, ये बहुत कम निकलता था। तो आज हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क जो ये लोग कर रहे हैं, ऐसे अपराधियों को बिना किसी ट्रायल के फांसी की सजा हो, ऐसी हमारी मांग है। क्योंकि ये दो धर्मों के बीच में
ऐसा खेल खेलना कहाँ तक जायज है। अब यूपी एटीएस ने जब गिरफ्तार किया और आज तड़के वहां के डीएम ने आदेश दिया था, जो कोठी उसका बना हुआ है उसमें 70 कमरे हैं, जिसमें 70 कमरों में 40 कमरे अवैध बने हुए। और आज 9 बुलडोजर एक साथ जाते हैं और बुलडोजर की कार्रवाई शाम 5:30 बजे तक होती है और मलबा दिख रहा है। और कल सुबह फिर 10:55 से बुलडोजर एक्शन शुरू होगा और अभी तक तो 20 कमरे जो 40 बाई 40 के तोड़ के समतल कर दिए गए हैं। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसने जो भी काम किया है वो अक्षम्य है और सिर्फ धर्म परिवर्तन ही नहीं, ये राष्ट्र विरोधी काम किया है और इसका जहां भी नेक्सस जहां तक होगा सारा नेक्सस ध्वस्त किया जाएगा और इसको कठोरतम सजा दी जाएगी। मेरा तो यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष पूरी जांच हो, कड़ाई से जांच हो और जितने लोग भी इस कृत्य में शामिल थे सभी को कठोरतम सजा मिले और जितने जन जबरदस्ती लड़कियों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करा रहे थे या फिर ब्राह्मण, पंजाबी और ठाकुरों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ों के लिए 10 से 12 लाख रुपए और दलितों के लिए 8 से 10 लाख रुपए, इसमें जितने लोग और जहां से भी विदेशी फंडिंग भी आई है तो इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर ऐसे कठोरतम धाराएं लगानी चाहिए कि इसका जीवन पूरा जीवन जेल में कट जाए या तो इसको फांसी की सजा हो। साथ ही जो इसकी पार्टनर है नीतू उर्फ नसरीन, उसको भी ऐसे ही कठोरतम सजा देनी चाहिए। अब अगर ये देश में क्या चल रहा है और ये 10 साल के अंदर ये करोड़ों की संपत्ति बनाया है, जो आलीशान कोठी बनाया है कि बगल अगल में जो उसका रसूख था वहाँ के बलरामपुर के कोर्ट में भी इसकी चलती थी, इसके खिलाफ जज को हिम्मत नहीं होती थी कि फैसला दे दे। तो अब उम्मीद है योगी सरकार न्याय करेगी और अब जो हिंदू रक्षा सेना है वो कम से कम 15 से 20 लड़कियों का घर वापसी कराया है। ऐसे अच्छे काम करने वाले को मैं साधुवाद देता हूं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ से अपील करता हूं कि ये छांगुर जैसे जितने शैतान उत्तर प्रदेश में हैं उनकी कठोरतम उनके ऊपर कार्रवाई हो। मगर विपक्ष सांप सूंघ गया है, वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि ये बीजेपी की साजिश है और जानबूझ के हिंदू बनाम मुस्लिम करना चाहता है। पर मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसा कृत्य जो भी करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको कठोरतम सजा होनी चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और भी ज्वलंत मुद्दे पे आगे वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आके अपने विचार रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।